अरिहन्ताण अरिहन्ताण ओम नमो 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 अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मयगानंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। प्रभु सबके आत्म कल्याण की बात करते हैं, उनको आत्म कल्याण का संदेश देते हैं, उनको अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, उनकी साधना, प्रभु का ज्ञान, उनकी वाणी पंचम काल में हमारे लिए मार्गदर्शक है। हम भी अरिहंत और सिद्ध की और गतिमान हो सकते हैं। तो आज चर्चा चली है समकृत पराक्रम उत्तराधन का 29वें अध्ययन के प्रश्नोत्तर की शैली में। भगवान से पूछा और भगवान ने उत्तर दिए। आज है प्रियटनायनंग भंते जीवे किम जनई। हे भगवान, परिवर्तना करने से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती? परिवर्तना कर समझते हो जैसे कि आप कोई पाठ को याद करने के लिए बार बार उसको पढ़ते हैं, फिर आपके मस्तिष्क पर बैठ जाता है, हृदय में हो जाता है। तो बार बार उसको पढ़ना होता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार उसको दोहराते प्रयत्न। तो भगवान कहते हैं प्रयत्न व्यंजनायंग जगनई व्यंजनादि च उपाये। प्रयत्न से जीव व्यंजन और व्यंजन लब्धि को प्राप्त कर पदानुसारणी लब्धि भी उसको प्राप्त हो जाती है। परिवर्तन क्या हुआ? अध्ययन किए हुए सूत्र या अर्थ को बार बार चिंतन करना, बार बार दोहराना, बार बार उसमें देना, क्योंकि मस्तिष्क में ज्ञान तंतु ऐसे हैं, उसकी अमिट छाप पड़ जाती है। जैसे माँ बार बार जो चिंतन करती है, वो गर्भ में बच्चे को वही संस्कार मिलते हैं जो माँ चिंतन करती, जो माँ सोचती है। जैसे आप नवकार मंत्र का पाठ पढ़ते हैं, तो नवकार मंत्र तो एक बार भी पढ़ सकते हो, 10 बार भी पढ़ सकते हो, माला भी कर सकते हो। उसका बार बार चिंतन करना, बार बार नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग। अरिहंत, अरिहंत किसे कहते हैं? अरिहंत के गुण कितने हैं? अरिहंत कौन होते हैं? अरिहंत, मुझे अरिहंत बनना है, मुझे कैसे बनूं मैं? इस प्रकार बार बार उसका चिंतन करते हैं, तो उससे आपको पाठ स्थिर हो रहता है, और गुरु से वांछना ले जाने पर प्रवर्तना से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, विस्मृत नहीं होता। पदानुशास्त्री का अर्थ है कि एक पद को आगे पीछे के आप जब पढ़ते हैं तो आगे पीछे के भी सारे पाठ आपको याद हो जाते हैं। ये एक विशिष्ट बौद्धिक क्षमता है, इसका विकास परिवर्तना से ही होता है। जैसे जैसे आप, ऐसे बच्चों को कुछ याद नहीं होता तो बार बार बच्चे को कहते जाओ ये पाठ ले लो, इसको बार बार परिवर्तना करो। किसी को बहुत जल्दी याद हो जाता है, किसी को 10 बार, किसी को 50 बार, किसी को 100 बार। इतना जितना वो पढ़ता है, बार बार परिवर्तन करता है, उसको भी याद रहता है। एक कहावत भी है, पान सड़े घोड़ा अड़े पड़िया बिसर जाए। एक लोकोक्ति है, पान सड़े घोड़ा अड़े पड़िया बिसर जाए, तवे पर रोटी जले कहो चेला कित जा कित ने आए। तो गुरु चेले से पूछते हैं क्यों? चेला कहता है गुरुजी फेरा नहीं। फेरे का मतलब उसको उलट पुलट नहीं किया। पान के पत्ते एक टोकरी में ला के रख दो,
सड़ जाएंगे। तो पान वाला क्या करता है, टोकरी से पत्तों का अलग करता है, छानबीन करता है, कौन से पत्ते कैसे है, काटता है, छाड़ता है, फिर पानी में डालता है, फिर बार बार उल्ट पुल्ट करता है उसको, फिर पान वैसे का वैसे रहते। तो पान खाने का शौकीन है ना, उनको पता होगा कि पान दुकान पे जाओ तो कैसे पान रहते हैं। घोड़ा अड़ जाए, घोड़े को चलाओ ही ना तो घोड़ा अड़ जाता है, फिर चल ही नहीं सकता। घोड़े को चलाना पड़ता है, दौड़ाना पड़ता है, फेरना पड़ता है, और जो कुछ पड़ा हुआ है वो याद नहीं रहता, उसको बार बार रिमाइंड करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। और तवे पर रोटी डाल दी और उसको सेकी नहीं, उसको उल्ट पुल्ट नहीं किया, रोटी सड़ जाएगी। तो एक ही उत्तर है कि उसको फेरा दो। तो हमें भी जो कुछ भी हमारे स्मृति पटल पर हमें ज्ञान मिला है उसको बार बार परिवर्तन करना चाहिए। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी जो अभी अभी शिविर करके आए हैं, जिन्होंने पहले शिविर किया है, भगवान क्या कहते हैं कि अनादि काल से ये जीव तो अपने को क्या मानता रहा, देह मानता रहा। मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ। शरीर का मतलब मन बुद्धि इंद्रियां हूँ। और इस कारण 4 गति 84 लाख जीवा योनि में हम सब ने भ्रमण किया। वो जो बात कि मैं देह हूँ, पूरी दुनिया में देखो देह का चिंतन हो रहा है, देह के बारे में सोचे जा रहे पूरी दुनिया। किसी यूनिवर्सिटी में जाओ, कॉलेज में जाओ, सारी पढ़ाइयाँ तो शुरू हो जाती हैं भौतिक स्तर पर आत्मिक स्तर पर कोई बात ही नहीं करता। तो जन्मों जन्मों से हमने किसको माना? मैं देह का मतलब, शरीर का मतलब, जड़ का मतलब। मैं देह का मतलब मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं शिष्य हूँ। ये सारा क्या है? इसका चिंतन है, इसका चिंतन है, देह का चिंतन है। परिवार में झगड़े होते हैं, किसके लिए होते हैं? पति पत्नी के झगड़े क्यों होते हैं? तू मेरी सुनती नहीं, तू मेरा सुनता नहीं। किसको सुना रहे हो भाई? देह का चिंतन कर रहे हो। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष 18 पाप सन कौन करता है? देह करती है। जड़ में जाओ, डूबो भीतर। सारा मूल समस्या कहाँ से है? देह से शुरू होती। और भगवान बार बार कहते हैं अनंत काल में तुमने अपने को जड़ माना, देह माना। देह का मतलब मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं पत्नी, मैं बहन, सारे रिश्ते नाते जो तुमने बनाए देह के बनाए। आत्मा का रिश्ता बताओ क्या होता है? कोई है कि आत्मा का रिश्ता? बोलो क्या रिश्ता है आत्मा का? सब आत्मा समान, सब देह में समान आत्मा। चाहे देह पुरुष की है, स्त्री की है, देह काली है, गोरी है, विद्वान की है, मूर्ख की है, धनवान की है, साधु की है, साध्वी की है, श्रावक श्राविका की है। चाहे देह देव योनि की है, पशु योनि की है, मनुष्य की है, नरक के नेरिए 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में देह को महत्व दिया। हम देह में उलझ गए। भगवान फिर कहते हैं यदि आपने 4 गति 84 लाख जीवा योनियों को पार करना है तो क्या जानो अपने आप को? क्या जानो अपने आप को? बोलो मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। बार बार चिंतन करो, बार बार चिंतन करो। कब? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते कुछ करो। मैं कौन हूँ? मैं जीवात्मा। इससे क्या होगा? आपकी सारी जो आसक्ति, जो कर्म बंधन है वो टूटेंगे। देह भास टूटेगा, देह ध्यास टूटेगा और आप मैं आत्मा हूँ, आत्मा की तरफ आ जाओगे। और आत्मा में अनंत ज्ञान, 8 गुणों की युक्त आत्मा, सब में समान आत्मा। बेसिकली सब में 8 गुण है, चाहे वो देव की है, मनुष्य की है, पशु की है, नरक के नेरिये की है।
सब देह को समान समझो। भगवान की वाणी सुन रहे हो ना आप, इसको प्रैक्टिकल करो। 4 दिन की शिव भगवान कहती है केवल ध्यान करना काफ़ी नहीं है, खुली आंखों से वेद ज्ञान करो और किसी के देह की तरफ देखो ही नहीं। ये देह पुरुष की है, स्त्री की है, छोटे या बड़ा, सारे झगड़े कहाँ होते हैं, आकर्षण कहाँ पैदा होता है, वासना कहाँ पैदा होती है? जब तुम भेद करते हो, पुरुष स्त्री का भेद करते हो, और भेद से सारा 18 पाप स्थानक प्राणातिपात से लेकर मृषावाद मैथुन परिग्रह क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कला व्याख्यान शून्य परिबात रति रति माया में मिथ्या दर्शन चल, ये सारे संबंध देह से है। हम 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटके हैं देह मानते हुए। मैं शिव मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मैं आचार्य हूँ, मेरे शिष्य है, मेरी परंपरा है। किसकी परंपरा? आत्मा की परंपरा है कोई? अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत सिद्ध हो गए, परंपरा, सारी परंपरा, ये संस्थान किसकी है? देह के है। तो देह से ऊपर उठो, देह ध्यास को ना लेके जाओ, आत्मा का चिंतन करो। आत्मा में एक सूत्र अरिहंत परमात्मा की वाणी बार बार चिंतन करो। आप सैर कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? शरीर चल रहा है, मैं आत्मा। भोजन खा रहा है, शरीर भोजन कर रहा है, शरीर भोजन बना रहा है, मैं आत्मा। सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, शरीर को विश्राम दे दिया, मैं जीवात्मा। फिर भगवान कहते सर के सिरे से पांव की अंगूठे तक, क्योंकि आत्मा निराकार है, आत्मा का आकार है ही नहीं। आत्मा गुरु लघु आत्मा, आत्मा का वजन नहीं, आत्मा शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, और यही सिद्धालय जाएगी आत्मा। इतना कुछ प्रभु ने दे दिया आपको, अनंत काल का मिथ्यात्व तोड़ करके जन्मों जन्मों का मोक्ष का मार्ग देगी। मैं जीवात्मा हूँ, अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, अटल निर्णय। जड़ और जीव का भेद करो, भेद विज्ञान की साधना है। जड़ अलग है, जीव अलग है, और भेद करते हो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर देखो और अपने में स्थित होने का प्रयास करो। जो जो समय आपका अपने में स्थित होते हो वो कर्मों की निर्जरा होती है। जितना समय, जितना क्षण, जितना समय, 1 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट, 4 मिनट, जो जो क्षण अपने में आप स्थिर हो जाते हो तो कर्मों की निर्जरा से हो जाती है। और यही साधना, यही शुक्ल ध्यान जीव का जीव में स्थित हो जाए। देह अपने स्थान पर स्थिर है। योग निद्रा में क्या करते हो? देह अपने स्थान पर स्थिर है, जीव अपने पर स्थिर करता है, और इससे ज़्यादा निर्जरा नहीं हो सकती। योगी की नींद लेते हो, विश्राम भी मिल जाता है, और कर्मों की निर्जरा भी हो सकती है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति समि। गीता में कृष्ण ने कहा योगी जन रात को जागते हैं और भोगी सोते हैं। योगी का मतलब वो कोई पहरा नहीं देते, वो भीतर से जागते हैं, उनकी जागरूकता रहती है, उनका अस्तित्व का होश रहता है, बेहोशी नहीं रहती। तो सारी साधना का सार अस्तित्व का होश बनाए। अस्तित्व का मतलब मैं आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा। इसको गहरा चिंतन करो। चिंतन एक बार नहीं होगा, बार 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 चिंतन करो। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, अष्टगुणों से युक्त जीवात्मा। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई कुल नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई जाति नहीं। सारे कर्म आपके समाप्त हो जाएंगे, कर्म लगेंगे नहीं। कितनी सुंदर विधि दी है। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। जड़ जीव का भेद कर दे। मैं जीवात्मा हूँ।
अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा हूँ। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें, तुम मात्र दृष्टा। अपने भीतर गहरी मौन और शांति का अनुभव करें। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकीटम, अहिंसा संयमो तभो देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, आरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।